हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हालचाल? हेलो प्रवीण भाई, कैसे हैं? लुक्स फ्रेश। हेलो डेल भाई। आई होप दैट आपने रिजल्ट्स तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे देख ही चुके हैं। ऑल ऑफ अस आर हियर एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दैट आपने सबसे सही टाइम चूज किया है टू लर्न दिस स्ट्रेटजी, और फॉर दैट मैटर टू स्टार्ट द नेक्स्ट ईयर प्रॉपरली। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर एंडिंग में, एंड मैंने दिसंबर मंथ पूरा पेशेंटली सारी चीज़ें सीख के जो है जनवरी से स्टार्ट किया था। सो आई होप दैट सेम थिंग हैपन्स विथ यू एज वेल। सो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, ऑफ कोर्स। फर्स्ट दो जो सेशंस होने वाले हैं, सॉरी, फर्स्ट एक मिनट में माइक ठीक करता हूँ। फर्स्ट टू सेशंस आर गोइंग टू बी बेसिक्स ओनली। ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं यार, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने सीखा हुआ है। बट फॉर सम पीपल हु आर हियर टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, वी नीड टू कवर दोज टॉपिक्स एज वेल। सो फर्स्ट जो पार्ट वन है, बेसिक्स पार्ट वन, उसमें हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, उसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, उसके कौन से टाइमिंग्स में सबसे अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, करेंसी पेयर क्या होता है, बेस और कोट करेंसी क्या होती है, मेजर माइनर एग्जॉटिक क्या होता है पेयर। तीन टाइप्स होते हैं करेंसी पेयर के। देन उसके बाद पिप्स और स्प्रेड, जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। कौन से फॉरेक्स ब्रोकर्स में आप अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो, और ऑर्डर टाइप्स देख के हम इस क्लास को एंड कर देंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, आई जस्ट वांट यू टू नो दैट बी सीरियस अबाउट दिस क्लास व्हेन यू आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स। आपको सबसे पहले, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होने वाला है। सो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद हर एक क्लास के बाद तुरंत विद इन 2 मिनट्स आपको उस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद आपको डाउट सॉल्विंग के नंबर्स मिलेंगे, जहां पे अगर आपका कोई डाउट पूछना क्लास में रह जाता है, तो ये जो है 10 AM से लेके 7 PM तक आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स रात में भी अगर कभी आपको एकदम मुश्किल डाउट आ गया, तो ऑफ कोर्स माय टीम विल बी देयर फॉर दैट एज वेल। बट जो है आपको प्रॉपर एक हम स्ट्रक्चर बना के दे देंगे। उसके बाद अगर आपको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो द एंटायर, the flow of this particular class or course will be very predetermined, and एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस क्लास को हम जो है अच्छे से कंडक्ट करेंगे। दूसरी चीज, आपको रोल नंबर्स भी मिल जाएंगे आज रात तक शायद। अगर आपने सबने गूगल फॉर्म भरा हुआ है जो आपको आता है, तो आपको अपने रोल नंबर्स मिल जाएंगे। कल आप अपने अपने रोल नंबर्स के साथ ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सिंपल सी बात है, मेरे जितना जॉली आदमी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा जो ये चीज़ आपको हंसते हंसते सिखा दे। बस मेरी तरफ से एक ही, पहले ही दिन मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आप सबसे। ऑफ कोर्स some people who are older than me, some people who are younger than me are in this class, so I need to respect each and every one of you. So अगर मैं फनी वे में या कोई sarcasm में कमेंट कर दूं, तो दिल पे नहीं लेने का। अतुल भाई अपना छोटा बड़ा भाई है, एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन दिस क्लास स्टेज इन दिस क्लास। कोई दूसरा जो है स्टूडेंट आपको नहीं जानता है, कोई आपको जो है यहाँ पे जज नहीं करने आ रहा है। आप चाहे 1 मिलियन का कैपिटल के साथ आए हो, या चाहे आप $100 के कैपिटल के साथ आए हो, यू आर सेम टू मी। Okay, everyone here is same to me. I am just clearing this before we start so that you don't feel that नहीं, इसको पता नहीं था मेरे घर में BMW नीचे लगी हुई है, लेकिन इसने मेरे को बेवकूफ कैसे बोला। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी है, आई डोंट केयर हु यू आर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर आप कुछ गलती कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आपको वहां पे मैं रोकना का जो है प्रेफर करूंगा, और आपको जो है वहां पे सही चीज बताने का ट्राई करूंगा। इतना मेरा काम है जो मैं अच्छी तरीके से करना प्रेफर करूंगा। बाकी अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब सर 3 मंथ से मार्केट में हूँ, सर मैं 4 मंथ से मार्केट में हूँ, सर मैं 10 मंथ से मार्केट में हूँ। क्या सीन क्या है? 1 मंथ से हो? ओके, चलो, कंप्लीट बिगिनर ही हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
वन मंथ ओके, एक साल से हो। ओके, ऑलमोस्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स। बिगिनर कौन कौन है, एकदम बिगिनर कौन कौन है? ओके, अंडरस्टूड। 1 वीक, ओके। रितेश, अर्नव, ओके। अंडरस्टूड भाई लोग, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है। ओके, फर्स्ट डे। ओके, अंडरस्टूड। सो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस्ड लोग भी नहीं है, उन सबसे भी मेरा यही कहना है कि आप इससे पहले जो भी सीखे हो ना भाई, जो भी सीखे हो, जो भी स्ट्रैटेजी सीखे हो, जो भी सीखा है आपने इससे पहले मेंटोर से या जिससे भी, प्लीज उसको आप अपने दिमाग से बाहर निकाल के यहाँ पे ज्वाइन होना। चाहे वो प्रॉफिटेबल हो आपके लिए, लेकिन सबसे घटिया चीज अगर आप इस स्ट्रैटेजी में कुछ कर सकते हो, देन दैट इज मिक्सिंग टू स्ट्रैटेजीज, क्योंकि ये एक होल इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी है जो अलग तरीके से काम करती है बाकी सारी स्ट्रैटेजीज से। ये बहुत सिंपल है, बट सेम टाइम बहुत हार्ड भी है अगर आप ठीक से ना समझो। अब सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो ऑफ कोर्स हम क्लास के एंड में, लास्ट के 5-10 मिनट में वो डाउट सॉल्व करेंगे। बेसिक का क्लास है, इतना कुछ डाउट होता नहीं है वैसे। अब जो बिगिनर्स है उनके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है? सर, फॉरेन एक्सचेंज पता है, उसका फुल फॉर्म पता है, बस इतनी सी बात पता है सर मुझे। अब अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जाना है और $1 खरीदना है, तो आज 90 रुपीज से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट। एंड फॉर दैट मैटर, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू। ये हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे हमारी रुपीस की जो है वैल्यू डिग्रेड होती चली जा रही है। बट यही अगर हम 2025 में है, ठीक है, 2015 की बात करें तो $1 60 रुपीज का मिलता था। अब इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। दो देशों के बीच की करेंसी जो है, उसको अगर आपको स्वैप करना है, या आपको एक देश की करेंसी बाय करनी है और दूसरे देश की करेंसी के साथ उसको पे करना है, देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। अब इस एक्सचेंज रेट में 2015 से लेके 2025 में जो है फ्लक्चुएशन आया। अब मान के चलते हैं 2015 में मैंने $1,000 खरीद लिए होते, और वही जो है 2025 में मैं $1,000 सेल कर देता, मुझे कितने रुपीस का प्रॉफिट होता, मुझे बताओ। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने आप चैट बॉक्स ओपन हो जाता है, आप वहां पर मुझे आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं होशियार होता, ऑफ कोर्स $30,000 का फायदा होता मुझे, राइट। इसी तरीके से हम फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज आता है, उसमें हम बाइंग और सेलिंग करके पैसा कमा। पीयूष पाने एक बॉटल आंध्र। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। एक्सचेंज रेट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फ्लक्चुएशन आता है, उसमें प्रॉफिट करना हमारा काम है, क्या करके? बाइंग और सेलिंग करके। यानी चीपर प्राइस पे बाय करना और एक्सपेंसिव प्राइस पे, या आप कह सकते हो कि एक्सपेंसिव रेट पे उसे सेल कर देना। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉर दैट मैटर दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग हो, उसमें सेम ही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि बाइंग एट चीपर रेट एंड सेलिंग एट एक्सपेंसिव रेट, बाय द लोज सेल द हाइज। ये आप सब लोग जानते हो, ये सारी बेसिक सी चीजें। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 24 आवर्स अ डे मार्केट ओपन होता है। रात में 2:30 AM से लेके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बात करूंगा, 3:30 AM के बीच में बंद होता है। और विंटर सेशन में 1:30 AM से लेके 2:30 AM के बीच में सेटलमेंट्स के लिए मार्केट क्लोज होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस,
पूरा दिन मार्केट चलता रहता है। सो यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे क्या है? एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है इस मार्केट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्यों हमें फॉरेक्स मार्केट, या मैंने क्यों फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट किया, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। व्हाट डज दैट मीन इज दैट अगर आप इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करो, तो इंडियन मार्केट्स का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 400 से 500 मिलियन डॉलर अगर है, ठीक है, हम बात करते हैं एटलीस्ट 4 से 5 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। अब अगर वो आपका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मान के चलते हैं 5 बिलियन डॉलर, अगर इंडिया का इंडेक्स का यानी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वहीं पे 1000 बिलियन के बनते हैं 1 ट्रिलियन, और 1000, लाइक 1000 बिलियन के 1 ट्रिलियन। एंड फॉरेक्स मार्केट का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। हमारी इंडिया की जीडीपी है 4.2 या 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। बट दिस इज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ फॉरेक्स मार्केट, सो इट इज अ वेरी बिग मार्केट। अगर आपको कोई कहता है कि फॉरेक्स मार्केट स्कैम है, तो आप मुझे ये बात बताओ कि अगर फॉरेक्स मार्केट स्कैम है और एक्सचेंज रेट अगर स्कैम्स है, तो क्या यह दुनिया चल सकती है विदाउट एक्सचेंज रेट? विल दिस वर्ल्ड रन विदाउट एक्सचेंज रेट्स? सो जो भी बेवकूफ आपको ये बोले कि फॉरेक्स मार्केट स्कैम है, उसको बोलो अगर फॉरेक्स मार्केट स्कैम है तो पूरी दुनिया स्कैम है ना। क्योंकि फिर आप कैसे बाय करोगे दूसरी करेंसीज को, या कैसे फॉर दैट मैटर दूसरे देशों में घूमने जाओगे? सो इन दिस वे, दिस इज द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ये फाइनेंशियल मार्केट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे आपकी कभी ऑर्डर नहीं लगती है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है, लेकिन उस 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर को इतना इक्विटी आता कहाँ से? तो वो इक्विटी आता है यहाँ से, यानी मेजर पार्टिसिपेंट को ये जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपको आपको टेलीग्राम ग्रुप में जैसे क्लास का वो मिल जाएगी। जो मैं चीज़ आपको लिखने को बोलूँ सिर्फ वो चीज़ लिखिए, नहीं तो फिर सिर्फ एक बार क्या कीजिएगा, आप अपनी आंखों के नीचे से इसको निकाल देना पीडीएफ के थ्रू। 4 मेजर पार्टिसिपेंट्स है। एक होते हैं बैंक्स, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस एंड रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं अभी के लिए। एक मिनट। रिटेल ट्रेडर्स को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो बैंक्स, उसमें दो टाइप आते हैं, सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स यानी कौन? इन टर्म्स ऑफ यूएस इट इज फेड्स, इन टर्म्स ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना और अपनी देश की करेंसी को स्टेबलाइज करना। अब जब 6 PM को न्यूज आती है, ये लोग खुद ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना। मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या क्या आता है? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशंस, इन सारों का डेटा जो होता है वो सेंट्रल बैंक्स डिसाइड करते हैं, और सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो आज जो 7 PM को डेटा आया जिसकी वजह से एकदम मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, क्या उसके पीछे सेंट्रल बैंक्स का हाथ था? क्या ये कहना सेफ रहेगा कि सेंट्रल बैंक्स वेयर द रीजन बिहाइंड टुडेज फॉल? ऑफ कोर्स दे आर द रीजन बिहाइंड टुडेज फॉल इन द मार्केट आफ्टर द न्यूज। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होते हैं कमर्शियल बैंक्स।
अब इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी क्या है, HDFC, SBI, कोटक, ये सारे जो बैंक्स होते हैं ना, ये सारे बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। अब इनके पास अपना खुद का पैसा आप जमा करते हो, और मान के चलते कि आपके दादाजी, आपका बेटा, आपके नाना जी, या आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरी कंट्री में रहता है, जहां पे आपको आपके पास रुपीज में पैसा है और उसको, कनाडा में वो रहता है तो कैनेडियन डॉलर में उसको पे करना है। तो आप क्या करते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, रेमिटली हो गया, पेपाल हो गया, लेकिन इनको पैसा कौन भेजता है? हमारा कमर्शियल बैंक ही पैसा भेजता है ना इनको, आगे कन्वर्ट करने में, दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। या इसके अलावा और एक तरीका भी होता है कि आप सीधा बैंक्स में जाओ, एंड उसके बाद वहां पे एक फॉरेक्स रेमिटेंस का फॉर्म भरो, जहां से आप डायरेक्टली किसी दूसरे देश में आपके अकाउंट का पैसा भेज सकते हो। बट उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, क्यों भेज रहे हो, क्या कारण है, क्या तुमने इस पैसे पे टैक्स भरा है, क्या तुमने नहीं भरा है, क्या तुम NRI हो, या तुम इंडियन रेजिडेंट हो, क्या तुम्हारा पासपोर्ट अलग है, ये वो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसीलिए बेस्ट वे रहता है, हम क्या करते हैं, पेपाल यही यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल है? सिर्फ अपनी देश की मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना और न्यूज़ का डेटा रिलीज करना। कमर्शियल बैंक्स का क्या है? जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको फॉरेक्स मार्केट में जो है ट्रांजैक्ट करवाना, यानी क्या, खुद के लिए ट्रांजैक्शन और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रांजैक्शन। और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, इसलिए ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, और इनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। तो अगर आपको ए बुक बी बुक क्या होता है ये पता है, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है ये पता होगा। जो भी आपका एक ब्रोकर होता है, उसमें दो टाइप से ऑर्डर जा सकते हैं, एक तो ए बुक ऑर्डर और दूसरा बी बुक ऑर्डर। बी बुक यानी पूरा डब्बा, आपके ऑर्डर्स मार्केट में नहीं जाते। 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, ये ब्रोकर को पता होता है, तो वो आपका ऑर्डर मार्केट में आगे नहीं भेजते और आपका सारा पैसा खा लेते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो आपका प्रॉफिट होने पे पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। सो इसका परफेक्ट एग्जांपल है एक्सनेस, जो पहले इंडिया में था, बहुत बड़ा डब्बा था, लेकिन उन्होंने कभी रोकों के विड्रॉल्स नहीं रोके। तो सो दैट्स व्हाई दे आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बी बुक। देन ए बुक ब्रोकर्स होते हैं जो कंप्लीटली आपकी ऑर्डर आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर में डालते हैं, वो आपकी मार्केट में ऑर्डर जाती है और आपका मार्केट से पैसा बनता है जब आप प्रॉफिट करते हो तब। इसमें ब्रोकर का कोई फायदा नहीं होता है। ब्रोकर सिर्फ अपना कमीशन चार्ज करता है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स एंड कमीशन। एंड आपकी यहाँ पे 100% गारंटी होती है टू गेट विड्रॉल्स। सो अगर आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए तो ऑफकोर्स द फोर्ट्रेस एफएक्स will be your choice, which is ebook, and your withdrawals will never be rejected because there is no shady shit going on there. नाउ उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स। जो सारी मूवीज आपने देखी है, ठीक है, कि मनी पावर, वुमेन, ड्रग्स, वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, बिग शॉट, मार्जिन कॉल, ये सारी मूवीज में जो दिखाया गया है, या तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे या तो वो हेज फंड्स थे। यानी क्या है कि मार्केट में वो क्या करते हैं, मिलीनियर और बिलीनियर क्लाइंट्स का पैसा लेते हैं, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है जो हमने हार्वर्ड से हायर किया, और इनके पास एक्चुअल में होते हैं। हमारे इंडिया जैसा नहीं है भाई, कि मुझे तो 10 लाख दे दे फिर तेरे को मैं मंथली 10% रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये स्कैम नहीं होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स मिलीनियर और बिलीनियर लोगों के करोड़ों डॉलर लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन पे ट्रेड करवाते हैं और उससे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो मिलीनियर और बिलीनियर क्लाइंट को अपने रिटर्न्स मिल जाते हैं, इन लोगों को अपना कमीशन मिल जाता है, वो पैसा ट्रेड करने के लिए, दोनों हैप्पी। लेकिन याद रखो, ये गॉड लेवल ट्रेडर्स होते हैं, और गॉड लेवल ट्रेडर्स के साथ इनके पास इनसाइडर इन्फो भी होती है बहुत सारी, और उसी के साथ फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। अगर आप बात करो कि क्या सर कुछ लोगों को पहले प्राइस प्रिंट होते हुए दिखती है, आई एम एट द ब्रोकर लेवल, आई नो दैट स्प्लिट सेकेंड पहले प्राइस दिखती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ए बुक ब्रोकर में प्राइस सबसे फास्ट प्रिंट होती है, देन बी बुक में, एंड देन उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करते हो तो आप सबसे स्लोएस्ट हो। उसके बाद आते हैं
कॉरपोरेशंस, यानी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, alibaba.com, ये जो कह सकते हो आपकी ज़ारा, H&M, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा देश में बेच रही होती है, वो ऑफ कोर्स दो देशों की करेंसीज में भी ट्रेड कर रही होगी। तो क्या वो एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ जो मल्टीनेशनल कंपनीज करती है? ऑफ कोर्स इट्स अ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं कैश में। फिर आते हैं हमारे इंडस्ट्री के बाप लोग, यानी रिटेल ट्रेडर। सर मैं $100 का अकाउंट ओपन करूंगा, तुम बस मुझे $1 million तक का मैप बता दो। सर मुझे रोड मैप चाहिए। भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी? सर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए, रिजेक्शन, ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी ब्लॉक, ये ब्लॉक वो ब्लॉक। और फिर इनको लगता है सर मेरा लॉन्ग रन में लॉस क्यों हो रहा है, पता नहीं सर। क्योंकि इस स्लाइड में आपको एक चीज समझनी है, आपका कंपटीशन क्या है। आपका कंपटीशन वो है जो सीधा एक देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड करता है। आपका कंपटीशन वो है जहां पे आप खुद पैसे रखते हो। आपका कंपटीशन वो है जहां पे दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन के साथ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ आपके खिलाफ आपकी मारने को बैठे हुए होते हैं। उसके बाद आपके कंपटीशन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है। सो क्या आपको आपका कंपटीशन क्लियर है इस स्लाइड में? यस। क्योंकि हर गेम का एक रूल होता है, बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम यू मस्ट अंडरस्टैंड योर कंपटीशन। और रिटेल ट्रेडर्स, अगर मार्केट $100 की है तो रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ $5 के है, ठीक है। वी आर जस्ट बिटवीन 4 to 5% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो आपको लगता है कि रिटेलर्स मार्केट चलाते हैं? किसी को लगता है रिटेलर्स मार्केट चलाते हैं? वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस। सारे दुनिया के रिटेलर्स मिलके भी एक जगह पे बाय करें ना तो भी मार्केट मूव नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एशियन सेशन ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है। जो जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ उन टाइमिंग्स में आप ट्रेड करना है सिर्फ आपको, 8:30 तक। इसके अलावा यहाँ पे आपको लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम का एनालिसिस करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और इसके बाद आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। 8 to 10 में भी आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा चीज़ है। मैं इस क्लास में क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट पे, लाइव स्ट्रीम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, कचरा अवेलेबल है। मैं बस आपको गिन चुन के वही प्रोडक्ट दूंगा
आई होप सबका लिख के हो चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेसिक ऑफ करेंसी पेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप जो है ये पीडीएफ से देख लेना कि तीन टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूँ। मेजर, माइनर और एग्जॉटिक। सिंपल सी बात बताता हूँ, मेजर पेयर्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा अगर आप बोलोगे तो आप पागल हो। मेजर पेयर्स में ही आपको ट्रेड करना है, माइनर पेयर्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, और एग्जॉटिक पेयर्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। सर रीजन क्या है? माइनर पेयर्स यानी ऐसे देश की करेंसीज जहां पे वॉल्यूम एकदम लो है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं होता है, जिसमें यूएस डॉलर नहीं आता है। बाकी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, एक्सआईयू यूएसडी, बीटीसी यूएसडी, जिसमें भी यूएसडी आता है ना, वो सारे मेजर है। लेकिन अब यूएसडी एचकेडी मेजर है क्या? फिर नहीं, वो एग्जॉटिक है। क्योंकि यूएसडी के साथ अगर एक ऐसा पेयर है जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन का है, डेवलपिंग यानी इंडिया हो गई, और अंडर डेवलप्ड यानी पाकिस्तान हो गया। नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस क्लास, मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं पाकिस्तान से, बट नो ऑफेंस टू यू भाई, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये दो देशों की करेंसीज अगर यूएसडी के साथ पेयर हो रही है तो इसको हम बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। इंडिया को भी सीरियसली नहीं लेंगे, पाकिस्तान को भी सीरियसली नहीं लेंगे, उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि उनमें वॉल्यूम, उनमें मूवमेंट, उनमें वोलेटिलिटी, उनमें सब कुछ कम होता है, जहां पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है। मतलब अगर इन पेयर्स में 10 पिप आपको 10 मिनट में मिल रहे हैं या 1 मिनट में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 पिप आपको मिलने के लिए एक दिन चला जाएगा। इसलिए इसमें टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जो भी सारे मेजर पेयर्स हैं उनमें सिर्फ आपको ट्रेड करना है। इसमें हमारी स्ट्रैटेजी भी टाइम वर्क करती है प्लस पे। सो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ वही ट्रेड करना है। बाकी अब बात करते हैं कि करेंसी पेयर कैसे कहते हैं, पिप्स क्या होते हैं और स्प्रेड क्या होते हैं। अब स्प्रेड्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि सर मैं यहाँ पे बाय की ऑर्डर लगाता हूँ, लेकिन मेरा एग्जीक्यूट यहाँ पे होता है, और सर मैं यहाँ पे सेल की ऑर्डर लगाता हूँ लेकिन मेरा सेल यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। सबके साथ होता है, राइट? इट नेवर इन फॉरेक्स मार्केट्स सेम जगह पे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। दैट इज नथिंग बट ब्रोकर चार्जिंग योर ब्रोकरेज। एक से दो और कभी कभी 3 पिप अगर मार्केट वोलाटाइल है तो आपके ब्रोकर के स्प्रेड होने चाहिए। अगर आपके ब्रोकर के स्प्रेड 2 ढाई से ऊपर है तो आपका ब्रोकर अच्छा नहीं है, वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। सो स्प्रेड्स इन शॉर्ट आपके ब्रोकर का कमीशन है उस पर ट्रेड करने के लिए आपका ब्रोकरेज है। समझ गए क्या है? स्प्रेड्स इज नथिंग बट ब्रोकरेज दैट इज बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम योर ब्रोकर। ओके, there is nothing wrong with the spreads, there is nothing that should be, you know, taken into consideration जहां पे आपको कुछ अलग आपके साथ खिलवाड़ हो रही है। दिस इज स्टैंडर्ड। आप कोई भी दुनिया का ब्रोकर में ट्रेड करो वहां पे आपको स्प्रेड्स मिलेंगे। इसका और डीप में नॉलेज लेने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्प्रेड से कमा रहा है उसको नॉलेज लेने की जरूरत होती है। हम स्प्रेड से नहीं कमाते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पिप्स हम देखते हैं और जो है करेंसी पेयर्स हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्प्रेड्स ठीक ठाक हो और बिल्कुल स्लिपेज ना लगे न्यूज़ के टाइम पे, ऐसा आपको फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए। देखो मेरा यहाँ पे क्या काम है, जिसपे मैं आपको अभी, आप यहाँ पे मेरे पे भरोसा करके आए हो, तो मेरा काम यही है कि आपको बस इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर दूं कि या इस डायरेक्शन में मैं आपको भेज दूं कि भाई हाँ चलो इस पे तुम भरोसा कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% आपको विड्रॉल मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर सकते हो। सो इफ यू ओपन द अकाउंट इन Fortress FX, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स दैट विल बी फेस्ड फ्रॉम योर एंड। अभी इंडिया में एक्सनेस चला गया है, सो ऑफ कोर्स आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। बाकी सारे ब्रोकर के साथ मेरा पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं है। आई हैव वेरी गुड connections with all the team and everyone in this Fortress FX. So of course I can help you whatever happens with you in the Fortress FX. बाकी अ, हम अभी ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। सो अब आप सबको
ये हमेशा डाउट आता होगा। आई डोंट नो कि आपको आता है कि नहीं, आप कितना सोच के ट्रेडिंग करते हो ये मुझे नहीं पता। बट जब मैं स्टार्ट किया था तब मुझे हमेशा लगता था कि यार जीबीपी यूएसडी का प्राइस 1.337 ही क्यों है, क्या इसके पीछे का रीजनिंग है। फिर मैंने समझा कि इस करेंसी पेयर में जो 6 लेटर्स का होता है, उसमें फर्स्ट 3 लेटर्स को हम कहते हैं बेस करेंसी, एंड नेक्स्ट 3 लेटर्स को हम कहते हैं कोट करेंसी। दो देशों की करेंसीज है ऑफ कोर्स ये, एक करेंसी बाय होगी एक करेंसी सेल होगी। अब जब इनका चार्ट प्लॉट होता है ना, जीबीपी यूएसडी का चार्ट प्लॉट होता है, तो बेस करेंसी है तो हमेशा ऑफ कोर्स बेस पे रहेगी, और हमेशा कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 रहेगी। जो भी बेस करेंसी है, सिंपल सी बात कह रहा हूं, वो हमेशा कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 रहती है। इस तरह से कुछ चार्ट प्रिंट हो रहा होता है, और कोड करेंसी कुछ हमारी यहां पे दिख रही होती है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इंटरनेशनल मार्केट्स में, सिंपल सी बात बता रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का, यानी जीबीपी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, उसका प्राइस चल रहा होता है आपके चार्ट पे। लेकिन मुझे पता है आपको समझ में आया ही नहीं होगा, क्योंकि हम इंडियंस हैं। सो आईएनआर, अभी कल जो मोदी को गाली पड़ी है ये सब इसकी वजह से पड़ी है। कुछ भी हो जाए इंडिया में, गाली सिर्फ मोदी को पड़ती है, क्योंकि सब, अभी मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने, मेरा मामा है, ठीक है, मेरा मामा है, उनका गोल्ड का शॉप है लातूर में। उनका मैं एक स्टेटस देखता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता हूँ, इन्होंने मोर्चा निकाला था, ठीक है। और मैं सोचा यार मोर्चा वोर्चा निकला है, क्या चीज है। मैं कैप्शन पढ़ता हूँ, सरकार सोने के भाव कम करे इसीलिए लातूर के सारे सोनारों ने निकाला मोर्चा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ थोड़ी देर में, अब ये याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा ये दिमाग में ये सिनेरियो याद रखना। हम वापस यहां पे आते हैं। बेस करेंसी, कोट करेंसी, चार्ट हमारा कैसे प्लॉट हो रहा है? इस तरीके से। बेस करेंसी यहाँ पे बेस पे आ गई, यूएस डॉलर, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इज इक्वल्स टू 1। कोट करेंसी हमारी चली गई इस साइड पे, और हमारा चार्ट कुछ इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पे करंट प्राइस चल रही है, सीपी चल रहा है हमारा यहाँ पे करंट प्राइस। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर पेयर का प्राइस चल रहा होता है। अब आप मुझे बताओ कौन कौन ऐसा है इस क्लास में जो मुझे 1 साल से एक्सपीरियंस है सर कह रहा था, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता थी, ऑनेस्टली बताओ। कौन कौन ऐसा था जो मार्केट को देख रहा है लेकिन ये पता ही नहीं था भाई। So understand that education is really important, okay? Education is really important. You have to understand, आप जब एक यूरो यूएसडी में बाय के ऑर्डर लगाते हो ना, तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यूरो इज गेटिंग स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू यूएस। तो जब आप यूरो यूएसडी में बाय के ऑर्डर लगाते हो, तब आप यूरो बाय करते हो और यूएस सेल करते हो। सो एक करेंसी पेयर में ऑर्डर लगाना मतलब दो देशों की करेंसीज पे बेट करना। आपको लगता है कि इतना सिंपल चीज है? दो देशों की करेंसीज पे बेट करना इतना सिंपल आसान चीज होगा? इतना मुश्किल भी नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ हमको यह समझना है कि बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट क्या होता है, और उनके साथ हम ट्रेड करेंगे। अब गोल्ड का असर कैसा है फिर? एक एक्सयू खरीदने के लिए हमें अभी देने पड़ रहे हैं $4,206। इसका क्या मतलब बनता है सर? एक एक्सयू मतलब 1 आउंस ऑफ गोल्ड, दैट इज 28 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। 28 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में एट दिस इंस्टेंट खरीदने के लिए आपको $4,206 देने पड़ेंगे। और ये जनाब जो मेरा खुद का मामा है, मैं बोला भाई
यार हजारों लोगों के सामने मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। हमारे इंडिया में गोल्ड सस्ता हो या महंगा हो ये मोदी सरकार नहीं डिसाइड करती है। गोल्ड का चार्ट और यूएस डॉलर डिसाइड करता है। तो प्लीज बेवकूफ ना बनो और मोर्चा को कैंसिल करो। खतरनाक लोग हैं हमारे इंडिया के। दोष दे रहे हैं सरकार को, गोल्ड के प्राइसेस कम करो, और मैं मामा को समझा रहा हूँ, मामा गोल्ड के प्राइसेस सरकार की वजह से नहीं बढ़ते या कम होते। गोल्ड का चार्ट होता है जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, और ग्लोबल न्यूज पे चाइना बाइंग, यूएस डॉलर गेटिंग वीक, इसके चक्कर में गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, ना कि मोदी सरकार ने लोगों का प्रॉफिट या लोगों का पैसा लेने के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आधा घंटा हंसा था पता है। आधा घंटा मैं हंस रहा हूँ कि भाई साहब ये क्या मोर्चा निकला था भाई। कोई लॉजिक है इस चीज का? आपको पता है कॉमन मिसकंसेप्शन, दिवाली आती है तो गोल्ड सस्ता होता है। भाई दिवाली आती है फोर्थ क्वार्टर में, जहां पे मोस्टली बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड गिरता है। और हमारा क्या कहना है, नहीं शादी का सीजन है इसलिए गोल्ड के प्राइसेस सस्ते होते हैं। अरे बेवकूफो, शादी का सीजन आता है नवंबर और दिसंबर में। उस टाइम में गोल्ड के सारे बड़े प्लेयर्स जो है अपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके वैकेशन मनाने का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन नहीं, गोल्ड तो हमारी शादी के सीजन से चलता है। किसको पता है कि गोल्ड का एक से यूएसडी का चार्ट भी होता है? मुझे अपनी 19 साल की उम्र तक पता नहीं था कि गोल्ड का चार्ट भी होता है। आपका नहीं पता भाई। मुझे खुद नहीं पता था। ठीक है। सो बेसिक एजुकेशन की हमारे देश में बहुत ज्यादा कमतरता है। ठीक है। बेसिक एजुकेशन की हमारे देश में बहुत ज्यादा कमतरता है। तो बस यही बात है भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, बेस और कोट करेंसी क्या होता है, और दुनिया का कोई भी करेंसी पेयर का प्राइस कैसे निकलेगा। अब मुझे बताओ, जीबीपी, जेपीवाई, अच्छा ये चलो कोई भी नॉर्मल ले लेते हैं। मुझे एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए कितने जापानीज येन देने पड़ेंगे बताओ? अगर मुझे एक यूएस डॉलर खरीदना है और मैं जापान से हूँ तो मुझे कितने जापानीज येन देने पड़ेंगे? तो आगे से अगर कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो फॉरेक्स का चार्ट देख लेना, MT5 में जाके आपको पता लग जाएगा कि क्या एग्जैक्ट करेंसी का प्राइस चल रहा है। ठीक है। इस क्लास से अगर उतना भी फायदा हो गया तो अच्छी बात रहेगी। अंडरस्टूड? ठीक है। व्हाट इज MT5? सौरभ मोयल भाई। अरे भाई साहब, भाई आप एकदम ही बिगिनर हो क्या? Okay, understood, understood. So MT5 is a software which is the app available on App Store and Play Store, जहाँ पे आप अपने ब्रोकर के लॉगिन आईडी डिटेल्स डाल के उसमें लॉगिन करके आप उस पर ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोर्ट्रेस एफएक्स में अकाउंट ओपन किया तो फोर्ट्रेस एफएक्स वाले क्या करेंगे, आपको MT5 का लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। देन आफ्टर दैट आप MT5 ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे सर्वर सर्च करोगे फोर्ट्रेस एफएक्स का, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ओके, डन डन डन। पता नहीं मैं इतने अच्छे मूड में कैसे हूँ आज। ऑन द अदर डे आई वुड हैव रिस्पॉन्स्ड टू दिस क्वेश्चन वेरी sarcastic, इन अ वेरी sarcastic वे, यू नो। भाई लेकिन मुश्किल है हाँ, अगर आपको MT5 नहीं पता है तो आपको, भाई साहब, मतलब मान के चलो कि आपको ABCD भी नहीं पता है अभी। नो नो इट्स ओके। इट्स माय आई वोंट से जॉब, बट ऑफ कोर्स इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, बहुत काम की जरूरत है। इफ यू डोंट नो MT5 एंड यू आर स्ट्रगलिंग बिटवीन ऑफिस कॉल्स ड्यूरिंग द लेक्चर, ब्रो आई थिंक दैट यू शुड
At least see some basic videos on the YouTube, okay? Okay, okay, okay. Yeah, I understand. In the US, MT5 and Forex for that matter is not legal, just like India. I understand. Okay, just try to, I understand a lot of professional workers and a lot of professional guys who are working in jobs are attending this class, but I just want one thing for you guys. Understand, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। MT5 क्या होता है, ब्रोकर कौन से अच्छे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है, ए बुक बी बुक क्या होता है, ये थोड़ा सा आप चैट जीपीटी वगैरह कर लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है? बिकॉज इट्स वेरी इजी दीज डेज। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पिप्स, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, जो हमें हेल्प करती है हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। अब गोल्ड में कैसे पिप्स कैप्चर होते हैं, करेंसी पेयर्स जो मैंने आपको दिखाया है उसमें कैसे होता है, बीटीसी यूएसडी में कैसे होता है, इथेरियम यूएसडीटी में कैसे होता है, ये देखते हैं, ठीक है? गोल्ड में $1 मूवमेंट इज इक्वल टू 10 पिप्स। यानी क्या है, 4207 से लेके 4207 से लेके अगर प्राइस 4208 चली गई, ये $1 की मूवमेंट हुई तो उसे हम 10 पिप्स कहते हैं। करेंसी पेयर्स में 1.16, इधर ऊपर देखो आप, 700, ये यूरो यूएसडी की प्राइस चल रही है। तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। 1.16800, लास्ट के 3 डिजिट अगर फ्लिप हो गए, दैट इज कॉल्ड एज 10 पिप्स मूवमेंट। बीटीसी यूएसडी में $100 मूवमेंट इज इक्वल टू 10 पिप्स मूवमेंट। इन इथेरियम $10 मूवमेंट इज कॉल्ड एज 10 पिप्स मूवमेंट। सर क्या है ये 10 पिप, 10 पिप टिप और 10 पिप? सिंपल सी बात। अब आपको समझना पड़ेगा लॉट साइजिंग क्या होती है। अब लॉट्स किसे कहते हैं, आप कितना रिस्क कर रहे हो अपने मार्केट में आके। अभी इंडिया में क्या होता है, एक शेयर खरीदा एक शेयर बेच दिया, उसमें लॉट साइजिंग कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडेक्स ट्रेड करने चले जाओ तो वहां पे लॉट साइजिंग होती है। तो फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइजिंग कंप्लीटली डिफरेंटली वर्क करती है। यहाँ पे 0.01 से लेके 0.10 से लेके 1 से लेके 100 लॉट तक आप ट्रेड कर सकते हो, या जो भी 1000 लॉट भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है तो। अगर आप 0.01 के लॉट के साथ 10 पिप कैप्चर करते हो, यानी मैं 4207 पे बाय करता हूं और 4208 पे बुक करता हूं, तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं वही सेम मूव 0.10 के लॉट के साथ कैप्चर करूं तो $10 का प्रॉफिट होगा। एक के लॉट के साथ ट्रेड करूं तो मुझे $100 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 10 के साथ करूं तो $1000 का, और 100 के लॉट के साथ करूं तो $10,000 का मुझे प्रॉफिट होगा 10 पिप्स में। सो आपका पिप्स का प्रॉफिट जो है, या आपका लॉट साइजिंग जो भी है, उसके बाद आपका प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा कि कितने पिप्स आपने कैप्चर किए मार्केट में। यानी आपने 20 पिप्स कैप्चर किए, 30 पिप्स कैप्चर किए, 40 पिप्स कैप्चर किए, आपका एनालिसिस कितना सही रहा, उस पे आपका लॉट साइजिंग के साथ इज अ मिक्सचर टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। यानी मैं मान के चलता हूं कि मैंने बिटकॉइन में 100 पिप्स कैप्चर किए एक के लॉट के साथ, तो मेरा कितना होगा, $1000 का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 10 पिप पे मेरे को एक के लॉट के साथ अगर $100 मिल रहे थे, तो 100 पिप में मेरे को एक के लॉट के साथ $1000 मिलेंगे। समझ रहे हो? अगर 5वीं कक्षा का मैथ आपने पढ़ा है तो ये समझ जाना चाहिए आपको। अगर वहीं पे 0.05 होता तो $5 मिलते हैं, अगर 0.09 होता तो $9 मिलते, अगर 0.75 होता तो मुझे $75 मिलते, अगर 2.35 होता तो मुझे $235 मिलते। समझ गए? हाँ। सो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है
तो टेंशन मत लीजिए, आपने बेसिक्स पार्ट 1 का जो है राधे राधे कर लिया है। आपको आपके क्लास में अभी मिला होगा एक पीडीएफ, देन उसके बाद आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग के नंबर्स। एक मिनट। देन उसके बाद आपको मिलेगा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का वीडियो का लिंक। और कल सुबह तक आपको रोल नंबर एंड टाइम टेबल मिल जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है, इसमें डाउट्स ज़्यादा होते नहीं है। सो इट्स जस्ट few simple things that we will follow. After the third class only, we will start to enjoy the class. It's not going to be that much, interesting. But we start the classes which is related to our strategy, what is the extra benefit of वीआईपी ग्रुप? आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हो ना, देर इज नो नीड ऑफ ज्वाइनिंग द वीआईपी ग्रुप। अब देखो, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि जो फोर्ट्रेस एफएक्स ग्रुप है उसमें आप क्या करो, एक $100 का अकाउंट ओपन करो, एक गूगल फॉर्म भरो जिससे आपको वीआईपी का एक्सेस मिलेगा। मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आप पूरा क्लास अटेंड करो, उसके बाद आप खुद का वीआईपी ग्रुप चला सकते हो। इतना काबिल मैं आपको बता दूंगा या बना दूंगा, और इतना परफेक्ट एनालिसिस और इतना परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा बंदा वही बोल सकता है जिसको पता है कि उसकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल है। ठीक है? आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट नीड अ वीआईपी ग्रुप आफ्टर यू कंप्लीट द क्लास। यू विल हैव अ वीआईपी टू योर सेल्फ, आप खुद वीआईपी स्टार्ट करोगे। नो, देर इज नो वीआईपी ग्रुप फॉर नॉन स्टूडेंट्स। ओके, देर इज नो वीआईपी ग्रुप फॉर नॉन स्टूडेंट्स। 100, एंड इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, वो आपके ही ट्रेडिंग अकाउंट में रहेंगे। ठीक है? फोर्ट्रेस एफएक्स में कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? इन्वेस्टर नहीं ढूंढ रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है भाई। आपके खुद के अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है? यू कैन ज्वाइन द वीआईपी ग्रुप आफ्टर 5 मंथ्स ऑल्सो मेरे भाई। जब तक मैं हूं तब तक आपके साथ हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल हूं मैं। ठीक है? ठीक है। I'll be honest with you, don't join the VIP group unless and until you have completed the class. या ये काम कर सकते हो, वीआईपी ज्वाइन कर लो, अकाउंट ओपन कर लो, डिपॉजिट कर लो, उससे आपकी एक प्रोसेस रेडी हो जाएगी। बट ट्रेड मत करना जब तक आपका क्लास खत्म ना हो जाए। जितने भी लोग इस क्लास में, सिंपल थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू गाइस, प्लीज़, दिसंबर है, स्ट्रैटेजी लर्न करने पे फोकस करना, ट्रेडिंग बंद कर दो। ठीक है? 1 जनवरी से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। आई लिव इन कनाडा and have Exness zero spread account. Now I heard that you Exness stopped their services in India. Should I withdraw my funds? If you are in India, sorry, if you are in Canada, then there is no need of that. But I will give you one insider information. Exness is going to shut down in the coming days. They are too big to sustain now. उनको हर एक कंट्री की कंप्लायंस की तरफ से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, एंड इट्स इनएविटेबल। इंडस्ट्री में सबसे पहले इंडिया में एक्सनेस बंद होगा, ये 6 महीने पहले मैंने बोला था। सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, और आज जाके मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसे पता था, भाई आपको कैसे पता था। ठीक है? सो अंडरस्टैंड दैट ये सारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, उनके ऊपर के लेवल पे मैं बैठा हुआ हूँ, उनसे ज़्यादा इनसाइडर इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है, एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आई नो अ लॉट ऑफ शिट शो दैट हैपन्स। These are promoting few platforms. I am owning few platforms. There is a difference between these two. I get to know, I get to see everything that happens in the back end. So I'll give you the best suggestion. See, I'll tell you one thing, in US, nothing is legal, okay?
No forex broker is legal in US. Let me tell you one thing. You will have to work in gray area. ठीक है? Yes, we will learn about the risk management as well, Kalpesh, धीरे धीरे. Just take withdrawal in the trust wallet, Divyan Patel. Na, don't take withdrawal in. Just take withdrawal in the trust wallet, and then deposit the same amount in some different broker. Okay. Don't take withdrawal into your bank account. Take withdrawal in terms of USDT. Okay. Okay. Thank you. If that's about it, then we can conclude this class. Thanks for joining the class. मिलते हैं कल. टाटा बाय बाय. Thank you. Good night. अकॉर्डिंग टू यू 5K फंडेड अकाउंट और $100 अकाउंट. अगर आप मेरा कोर्स में नहीं होते तो 5K फंडेड. जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब $100 का